नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक नेक्स्ट एग्जाम जीके में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम वायुमंडल के सभी परत ट्रिक से याद करने वाले हैं। वायुमंडल में जितने भी परत होते हैं उन्हें हम ट्रिक से याद करने वाले हैं और आखिर में इस वायुमंडल से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें देखने वाले हैं। अंत में 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसके लिए कुछ समय दिया जाएगा, तो आप देखिएगा कि आंसर आपका सही होता है या नहीं। और फिर आखिर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक है वायुमंडल के प्रत ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत ईजी है। तो इसे हम दोनों भाषाओं में याद करेंगे। हिंदी के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी आसान है याद करना, और अगर आप अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं तो और भी आसान है। तो ट्रिक क्या है? छोड़ सबको मैं आया बाहर। क्या है ट्रिक? छोड़ सबको मैं आया बाहर। और यहाँ जो देख रहे हैं ना, TSMIE, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेट है। इसे हम आगे देखते हैं। तो ट्रिक क्या है? छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो छोड़ से क्या हो गया? क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और क्षोभ मंडल कहाँ तक होता है? 0 से 18 किलोमीटर तक। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसमी घटनाएं कहाँ होती है। तो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। वर्षा कहाँ होती है? तो वर्षा का सारा कार्य क्षोभ मंडल में ही होता है। चक्रवात भी क्षोभ मंडल में आती है, पवनें भी क्षोभ मंडल में आती है। तो नेक्स्ट है छोड़ सबको। तो सबको से हो गया समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। समताप मंडल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। और इसमें एक समताप, समताप इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि सम मतलब बराबर और ताप मतलब तापमान। तो इस परत में जो तापमान होता है हमेशा एक समान होता है। नेक्स्ट है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ओजोन मंडल जो होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन मंडल किस परत में पाया जाता है। तो ओजोन मंडल सप्ताह मंडल में ही पाया जाता है। और अगर इसका रेंज पूछा जाए तो 20 से 30 किलोमीटर तक का जो ऊंचाई होता है वहीं समताप ओजोन मंडल पाया जाता है। और पूछा जाता है कि वायुयान तथा जेट विमान कहाँ उड़ती हैं। तो वायुयान तथा जेट विमान जो होते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। नेक्स्ट है छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो मैं से हो गया मध्यमंडल, मैं से मध्यमंडल, मैं से क्या हो गया भाई? मैं से मध्यमंडल। तो छोड़ सबको मैं आया बाहर, मैं से हो गया मध्यमंडल, जिसे हम मेसोस्फेयर बोलते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 50 से 80 किलोमीटर तक। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे छोटे जो रंगीन बादल आकाश में दिखाई देते हैं जिससे वर्षा नहीं होती है, वे कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्यमंडल में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो मैं तो हो गया क्लियर। आया, आया से क्या हो गया? आयन मंडल। आया से आयन मंडल। आयन मंडल को हम अंग्रेजी में आइनोस्फेयर बोलते हैं, जो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होती है। और जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो रेडियो तरंग का परावर्तन होता है वो कहाँ होता है? तो रेडियो तरंग का परावर्तन आयन मंडल में होता है। टेलीफोन तथा टेलीविज़न तरंगों की सुविधा भी आयन मंडल से ही प्राप्त होती है। तो ट्रिक क्या था? छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो मैं क्लियर हो गया, आया क्लियर हो गया। अब क्या है? बाहर। तो बाहर से क्या होगा? बाहर से बाहर से होगा वायुमंडल। बाहर से क्या होगा? वायुमंडल। बाहर से वायुमंडल। छोड़ सबको मैं आया बाहर। वायुमंडल जिसे हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं, इसका रेंज है 400 से 1000 किलोमीटर तक। और इसी में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं या तो किस मंडल में करते हैं? तो वायुमंडल में ही करते हैं, वायुमंडल। तो इसे हम फिर से देख लेते हैं। ट्रिक क्या था? छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो छोड़ से हो गया क्षोभ मंडल। छोड़ से क्या हो गया? क्षोभ मंडल। सबको से हो गया समताप मंडल। मैं से हो गया मध्यमंडल। और आया से हो गया आयन मंडल। और बाह्य से हो गया वायुमंडल। तो ये ट्रिक कंप्लीट हो गई है। अगर आप अंग्रेजी के हैं तो अब आपके लिए ट्रिक शुरू होती है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए, TSMIE, या ऐसे नहीं बोलना है इसको, इसे बोलना है कि जितने भी ये नंबर हैं, T से हो गया ट्रोपोस्फेयर, S से स्ट्रेटोस्फेयर, M से मेसोस्फेयर,
आई से आइनोस्फीयर और ई से एक्सोस्फीयर। तो जो यहाँ TSMIE है, सारा का सारा आप देख सकते हैं, जो जितना भी दिख रहा है सारा का सारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है। तो जो अल्फ़ाबेट का नंबरिंग है वो अगर घटते क्रम में हुआ तो हम जो मेरा वायुमंडल का परत है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ये जी याद हो जाएगा। टी से ट्रोपोस्फेयर जिसका मतलब होता है क्षोमंडल, एस से स्ट्रेटोस्फेयर जिसका मतलब समताप मंडल, एम से मेसोस्फेयर जिसका मतलब मध्यमंडल, आई से आइनोस्फेयर जिसका मतलब आयनमंडल और ई से एक्सोस्फेयर जिसका मतलब वायुमंडल। तो ये ट्रिक इजी कंप्लीट हो गई है। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो तथ्य क्या है? तथ्य है कि जो क्षोभ मंडल दिख रहा है, क्षोभ मंडल में 165 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर आप जाएंगे, कितना? 165 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई? नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चंस कि नॉर्मल लैप्स रेट किसे कहते हैं? तो नॉर्मल लैप्स रेट किसे कहते हैं? 165 किलोमीटर क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नेक्स्ट है ओजोन। जो ओजोन है जिसे हम O3 बोलते हैं, क्या है? O3, नीचे 3 है, टाइप अच्छी से नहीं हो रही थी जिसके कारण ये है। तो O3 को हानि कौन पहुंचाता है? O3 को हानिकारी करने वाला मेन गैस है CFC और HFC। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HFC मीन्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल जो है उसे क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि मौसमी घटनाएं सारे के सारा यहीं होती है, इसीलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है? कि ओजोन मंडल परावैंगनिक किरण को रोकती है। परावैंगनिक किरण को कौन रोकती है? ओजोन मंडल रोकती है। और पूछा जाता है कि परावैंगनिक किरण क्या नुकसान करती है? तो परावैंगनिक किरण से त्वचा कैंसर होता है। कौन कैंसर होता है? त्वचा कैंसर। और जो पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे भी नष्ट करता है। तो भाई ये बहुत ही खतरनाक है। त्वचा कैंसर होंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, क्लोरोफिल नष्ट हुआ तो पत्तियाँ यानी पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे, जिसके कारण पूरा सृष्टि ही खराब हो जाएगा। इसलिए कम से कम कोयले इत्यादि गैसों का प्रयोग करें। हम जो ओजोन परत को क्षरण करते हैं वैसे तत्वों का कम प्रयोग करें, वैसे खनिजों का कम प्रयोग करें। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले ओजोन छिद्र को किसने देखा? तो सबसे पहले ओजोन छिद्र को किसने देखा था? सबसे पहले ओजोन छिद्र को ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे जिसका नाम है जोसेफ फरमन। क्या नाम है? जोसेफ फरमन, जिन्होंने 1987 में ओजोन छिद्र को देखा था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखते हैं कि जितने भी अब हम देखते हैं कि वायुमंडल में कौन गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती है। काहे कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना % पाया जाता है, सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन देख लिए जाते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? लगभग 78%, जो कि सबसे अधिक मात्रा है नाइट्रोजन की। और पूछा जाता है ऑक्सीजन जिसे O2 बोलते हैं, कितना % पाया जाता है? तो 21%। आर्गन जिसे हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना % पाया जाता है? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना % पाया जाता है? 0.03%। बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी % है हमारे वायुमंडल में, तो 0.03%। नियोन कितना पाया जाता है? तो 0.018%। हीलियम 0.00005%। और ओजोन 0.00006%, 4016। तो सारा का हमने तो देख लिया कि कौन कितना % पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं बताऊंगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है? तो किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है? अयन मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो इसका जवाब आपको अभी बताना है। तो परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल को कहते हैं, क्योंकि सारी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। और इसे हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल में ही सारी मौसमी घटनाएं होते हैं, इसीलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है। जो कहाँ से कहाँ तक होता है आप बताइएगा। नेक्स्ट है
वायुमंडल के परत को क्रमवार तरीके से बताएं। देखिए आपको क्रमवार तरीका दिया गया है 1 2 3 4 5, ये 5 दिए गए हैं। तो आपको क्रमवार तरीके से वायुमंडल के परत का नंबरिंग करना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो मैंने क्या बोला 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग में आप बताइए, आपके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिखाते हैं हम आपको। ऑप्शन ये रहा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? बी नंबर, क्योंकि 4 में क्या था? क्षोभ मंडल। तो छोड़ सबको मैं आया बाहर ट्रिक था, तो क्षोभ मंडल हो गया। फिर 1 में था समताप मंडल, फिर 3 में था मध्य मंडल और 2 में था आयन मंडल और 5 में था वायुमंडल। देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर बी। अब आपके लिए प्रश्न है कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? रेडक्लिफ रेखा जो है किन दो देशों को अलग करती है या किन दो देशों के बीच है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, वहाँ आपको ट्रिक से मिल जाएंगे। तो अब पिछले वीडियो का प्रश्न का उत्तर। तो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि 38 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। तो ये इजी था दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल क्रैक नेक्स्ट एग्जाम जीके में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं, जब भी क्या, मैं पर डे वीडियो डालता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में, कम से कम एक दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।